हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में कसोल से। मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। सुबह तो ठंड अच्छी खासी थी और आज हम जाएंगे खीर गंगा ट्रैक पे और अभी निकलने ही वाले हैं। सुबह 7 बजे उठे हैं, रेडी हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से जाएंगे बरशैनी। बरशैनी तक जाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। तो रेनी मौसम हो रहा है तो हमको ज़रूरत पड़ेगी रेन कवर्स की, साथ में ट्रैकिंग शूज़ की, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ में लेके नहीं आया और 1-2 लोग और हैं ग्रुप में जो नहीं लेके आए। तो अब ये खीरगंगा ट्रैक कैसा होने वाला है, मैंने ये पहले नहीं किया। ये इजी है, मॉडरेट है, कितना मज़ा आने वाला है और ख़ासतौर से ये बारिश जो हो रही है इस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो सब आगे देखते हैं। तो मज़ा आने वाला है, थोड़ा एक्साइटमेंट अभी है। सुबह और कल तो इतना नहीं था, पर अभी निकलने वाले हैं, अभी एक्साइटमेंट है। बाकी कपड़े वपड़े पैक कर लिए, आप भी कपड़े वपड़े पैक कर लेना क्योंकि ऊपर ठंड होने वाली है। ऐसा बता दो में काम हो जाएगा। रोहित चोमेश्वर शर्मा तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुमको? बढ़िया यार, बढ़िया लग रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी तुम्हारी लग रही है मुझे, है नहीं? अभी कम हो गई है ब्रेकफास्ट के बाद। नहीं काम नहीं है भाई, ब्रेकफास्ट नहीं पक्का फाड़ दूंगा भाई आज तो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? भाई एक नंबर, आग लगा देंगे और इसको जला देंगे। पापा नहीं रहेंगे तो क्या चलेगा? साइन कैसे लगाओगे? कोई बात नहीं भाई, पापा दूसरे लूट लूंगा। तो भाई ये सब चल रहा है इधर। भाई का हो रहा है ब्रेकफास्ट। आज है 4 अप्रैल 2026 और अभी मैं हूँ कसोल में। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, आप मेरे पीछे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बादल कितने अच्छे हैं। थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आ रही हैं और होटल से हमने चेकआउट कर दिया है और अभी समय हो रहा है 9 बजे। अभी हम निकल रहे हैं बरशैनी के लिए। बरशैनी जाने के लिए हमने यहाँ से कैब की है, तो वो गाड़ी आ रही है। अभी गाड़ी से हम जाएंगे बरशैनी और बरशैनी के बाद फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। यहाँ का वाइब अच्छा था, कसोल अच्छा है, मार्केट अच्छा है, पार्वती नदी बगल में बहती है, उसकी आवाज़ आती है, तो ओवरऑल तो अच्छा है। पर बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही हैं, बस ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएगा इस ट्रैक को, क्योंकि इसमें फिसलन ज़्यादा हो जाती है और फिसलन के बाद में आपको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत होगी। तो कितनी दिक्कत होगी इसको हम चल के देखेंगे अभी कि हिमाचल प्रदेश ये कसोल में खीर गंगा से हम खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं जी सबका भला हो, सबके साथ अच्छा यहाँ हो, का विकास होता रहे। देखो हम आए हैं यहाँ, बारिश करवाई है हमने और ये बारिश हमने रेन वाटर उससे करवाई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सीडिंग करके हमने ये बारिश करवाई है। ये हमारे अभिनेता, ये है हमारे अभिनेता। आइए सामने आइए अभिनेता जी, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये है हमारे इस ट्रिप के अभिनेता। अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने कितने ट्रैक किए हैं? ये पहले कर रखा है, नहीं कर रखा, या हमको केवल कहीं फंसाने वाले हो? मैंने खीरगंगा का ट्रैक किया है और बहुत स्मूथली हमने पूरा किया है खीरगंगा का ट्रैक। एक नहीं 2 बार किया है और इस बार भी कोशिश यही है, मौसम खराब ना हो तो हम आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। अच्छा, मौसम खराब होगा तब भी हम ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे। बस फिर रस्सी वस्सी बांध लें एक दूसरे में, पहले ट्रैक करते हैं, ऐसी जरूरत पड़ेगी। आपका हौसला इतना बुलंद है तो हम जरूर ऊपर तक पहुंचेंगे। चलिए ठीक है। तो अच्छा लगा भाई से बात करके, और भाई का नाम आशीष है और भाई को हम यहाँ से जरूर जिताएंगे और यहीं से वोट यहीं से जिताना, फिर यहाँ सब फ्री होगा हमारे लिए अगली बार। ठीक है, मिलते हैं बरशैनी में। भाई टाटा सुमो में बैठ चुके हैं बरशैनी के लिए। क्या भाई अपने सिद्धार्थ भाई कंफर्टेबल बैठ सर्वोत्तम टकरा। अच्छा भाई, कैसा फील आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया हूँ भाई। जन्नत में आ गए? बिल्कुल भाई, गाड़ी तो में मैं खड़ा हुआ विधानसभा से यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको वोट पूरा मिलेगा, बिल्कुल। आप वोट प्रचार भी करेंगे लौट के अभी? ठीक है, कैसा लग रहा है भाई? बहुत टेंट लग रहा है भैया, नजारे अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही तगड़ा सीन है। आपको नहीं कह रहा? कैसा लग रहा है भाई? गुड, नाइस, गुड। अभी हम बरशैनी के लिए जा रहे थे। बरशैनी जाने वाले रास्ते पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं पीछे सारी, पता नहीं कुछ दिक्कत हुई है आगे, तो देख के आते हैं आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या सीन है, कुछ और करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं पता भाई। ये दिक्कत रहती है बारिश के मौसम में, कुछ भी हो जाता है। क्या हो गया भाई, कुछ समझ आ रहा नहीं? लैंडस्लाइड हुई है भाई, लैंडस्लाइड हुई है तो रास्ता बंद हो चुका है। किधर? ये सामने, चलो मैं दिखा देता हूँ सामने आपको। देखो भाई, उधर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और उधर साइड कहीं लैंडस्लाइड हुआ है।
उस साइड कहीं, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये जो लोग खड़े हैं उसके आगे। तो ना ग्रुप टूर में बस यही फ़ायदा होता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइड बताएगा क्या करना है। तो ग्रुप टूर में सबसे बड़ा यही फ़ायदा है। आगे चलें, पास से देखेंगे। चलो भाई, आगे 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 रास्ता दिखाते हैं भाई। ये दोनों लोग हमारे टीम मेंबर सिद्धार्थ और आयुष। आगे देखते हैं कि क्या लैंडस्लाइड हुआ है। चलो पास से दिखाते हैं। इधर से काफ़ी पानी बह रहा है, इधर से झरने ऊपर से आ रहे हैं, तो इसी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बारिश अभी पिछले 2-3 दिन में हो रही है। और ऊपर देखो भाई नज़ारा, ये तो चलो अलग पार्ट है। ये देखो नज़ारा भाई, ऊपर क्या बर्फ़ जमी हुई है पीक पे। ये देखो भाई, मस्त सुंदर व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया। तो भाई बहुत आगे है और पैदल चल के हम आगे आगे पता नहीं कितना आगे है। और इधर से आप देखो, इधर ये रोड के हाल देख लो, ये रोड के हाल है भाई। मैं नीचे देखता हुआ आ रहा हूँ भाई, कैमरे में नहीं देख रहा मैं। ये देखो भाई, ये हाल है रोड के। तो रोड पूरा ख़राब है और ये पूरी रिवर बह रही है भाई, गजब। पूरे रोड पे पानी पानी भर रखा है। ये देखो भाई, पूरे रोड पे पानी पानी हो रखा है। अच्छा उधर साइड हुआ है लैंडस्लाइड, दिखाई दे गया। मैं आपको भी दिखाता हूँ भाई, ये देख लो क्या मज़ा आने वाला है। ट्रैक और थ्रिल होने वाला है। तो थ्रिल हमको ट्रैक में स्टार्टिंग में ही मिल गया, आगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो एडवेंचर कुछ डबल होने वाला है। सही आ रहा भाई, पीछे से सही आ रहा है ना। तो थ्रिल बढ़िया हो गया। ये देख लो भाई, इधर हाल देख लो भाई, ये हाल है। बहुत ही रेत और पत्थर वत्थर हल्के हल्के है ना, तो इसलिए ये लैंडस्लाइड वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देख लो भाई, है ना। और भाई ये लोग पीछे लग रहे हैं, यहाँ से देखो भाई पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लैंडस्लाइड हुआ है। लोग लग रहे हैं पत्थरों को हटाने के लिए। तो ये चालू है, हाँ भाई चालू है। कई बार ऐसा होता है कि माइक ही चालू नहीं होता, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ बीच बीच में। नए नए यूट्यूबर यही सब भूल जाते हैं। तो भाई ये देख लो भाई हाल, देख पा रहे हो, खतरनाक। और ये देखो भाई गजब, ये देखो सामने से पानी गिर रहा है और यहीं से लैंडस्लाइड हुआ है। ये देखो भाई, ये जिम्नी आ गई भाई, ये खतरनाक होने वाला है। मस्त जिम्नी पार कर जाती है भाई हर जगह भाई, बहुत थ्रिल होने वाला है। उतर जाएंगे भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं हमको भाई, सारी गाड़ियाँ रुकी हैं भाई। भाई टेंस सिचुएशन है भाई, जबरदस्ती इसको दिखा रहे हैं भाई। भाई ये देखो चिपका चिपका के गाड़ियाँ निकल रही हैं भाई, एकदम ही चिपका चिपका के भाई, एकदम ही चिपका चिपका के गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये देखो भाई, एकदम ही चिपकी चिपकी निकल रही है भाई गाड़ियाँ। एक इधर आ गया भाई, ये देखो भाई, एक रिटार आ गया भाई। ओ भाई खतरनाक भाई, बिल्कुल जस्ट पास में निकल रही है भाई। नेट भाई, गाड़ी से आने का तो हम भी सोचते हैं, पर अब नहीं आएंगे बिल्कुल भी। चलो ब्रो, निकल गई भाई, निकल गई। जूते पैक हो गए भाई इसमें, और हमने ले लिए ये जूते 150 रुपए के, साथ में 150 रुपए का ये रेनकोट। भाई आ गए सारे जूते सही? हाँ भाई, रबड़ के जूते हैं, तो इसमें फिसलेंगे भी कम और पानी वानी में भीगेंगे भी कम। तो रबड़ के जूते हैं, तो ये आप ले लेना, ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो मोस्टली लोग ये पहन के जा रहे हैं। जिसके पास ट्रैकिंग शूज़ हैं ऐसे वाले, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब यहाँ से मिल जाएगा। ये शॉप है भाई, यहाँ सारे जूते भरे पड़े हैं। जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है कसोल से 1 घंटे का समय लगता है। हम आ चुके हैं बरशैनी। ये रेनकोट वगैरह मैंने पहन लिया है। हल्की हल्की बूंदें थी, अभी बंद हो गई है। मौसम का कुछ पता नहीं रहता, कब बारिश शुरू हो जाए कब बंद हो जाए। नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई, बीच बीच में लैंडस्लाइड हुआ है और ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो ट्रैक स्टार्ट करने के लिए पास में एक डैम है, आगे की तरफ जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे डैम है, वहाँ से ऑफिशियली ट्रैक स्टार्ट होता है। 12 किलोमीटर का ट्रैक है और पहुँचने मुझे लगता है 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो देखते हैं क्या हाल रहता है।
चलो चलो, टीम वाले सब आ गए हैं, मैं सबसे पीछे हूँ भाई। तो सबको लग रहा है ये सबसे ढीला ढाला बंदा कहाँ से आ गया सबसे पीछे। तो ये आशीष भाई ने बता दिया है कि ये पुल का डैम है, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है सही गलत की। तो ये डैम है, ये पानी रुका हुआ है भाई। ऊपर देखो भाई, जबरदस्त बादलों के बीच में ये, और ये लोग हैं सभी लोग जिसको नहीं है। हाँ, अभी 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 करेंगे अभी। ये देवदार के पेड़ों के बीच बहुत ही शानदार ट्रैक पे हम हैं, खीरगंगा ट्रैक पे। तो स्टार्ट हो चुका है ट्रैक। अभी ये इस तरह की चढ़ाई है, मैं आपको दिखा दूं। इस तरह से ऊपर जाएंगे, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा 1-2 किलोमीटर पे क्या हाल है। बीच में कुछ वैसा पॉइंट आता है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो गीला काफ़ी है, तो बारिश होने के बाद ये नुकसान है बस। तो ये कीचड़ बहुत होती है, तो ये दिक्कत है। ये तो शुरू भी नहीं हुआ, हाल देखो लड़कों के क्या कैसे हो रहा है। मेरा गला सूख गला सूख रहा है, गर्म पानी ले लें। मेरे को कल रात में दिक्कत हो गई ना, दर्द हो रहा। गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी तुमको फिर। तो भाई ये है ना, सबसे अभी तक शुरुआत हुई है। बारिश देखो, पानी बारिश कर रहा हूँ मैं, पानी देखो, पानी क्या बह रहा है भाई, झरने देखो और रास्ता देखो भाई। ये ना, ये सबसे मज़ेदार है। अगर वैसा हो ना रूट तब तो सही भी है, पर बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा कि बारिश में और विदाउट बारिश ट्रैक करने में कितना इस रूट पे पानी मिलता है। तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही नज़ारे देखो भाई, शानदार। सर्दी लग रही है क्या? सर्दी? ये लोग कुछ सुन नहीं पा रहे, गाने बजा रखे भाई। ये देखो, सर्दी लग रही है क्या? सर्दी लग रही है भाई। हम लोगों ने तैयारी तो ऐसे की थी, जैकेट वैकेट पहन के भाई, खतरनाक, बहुत पसीना आ रहा है। जरूरी है, ऊपर तक जरूरत नहीं पड़ेगी पहनने की। चलो, आपको क्या लगता है इन सारे लोगों में से, मैं अभी सब लोगों से आपको मिलवा भी दूंगा, किसको दिक्कत होने वाली है, कौन इस चीज़ को नहीं झेल पाएगा, जो ज़्यादा रुकेगा बैठेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसको जाने के लिए। चलिए देखते हैं। और मेरे बारे में आप क्या बताना चाहते हो, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा? तो दोस्तों ये जो दूसरा वाला रास्ता है उधर साइड से जाता है, नीचे से नदी जा रही है। हाँ, और उस वाले रास्ते से हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि जब हम क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हैं ना पहाड़ के, तो रास्ता बहुत स्लिपरी हो जाता है। बारिश हुई है, पैर थोड़ा सा भी स्लिप होता है तो सीधा नीचे जाने का चांस होता है। इसलिए हम आज ये वाला रास्ता चूज कर रहे हैं, कलगा विलेज के साइड। ये कलगा वाला रास्ता है ना? हाँ जी, कलगा पुलगा। हाँ। कलगा और पुलगा दो विलेज। पुलगा नीचे चला जाता है, पुलगा नीचे रह गया। अच्छा, ऊपर कलगा है। और कलगा तो कलगा वाले रास्ते से जा रहे हैं भाई। बारिश के टाइम पे आप लोग भी याद रखना, ये कलगा वाले रास्ते से आपको जाना है। बारिश ना हो तो आप उससे जा सकते हो। ये देखो भाई नज़ारा, शानदार वाटरफॉल गिर रहा है। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे नज़ारे मिलने वाले हैं आपको। भाई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑल गुड, कम ऑन अभिषेक। पहुंच गए भाई, आराम से भाई, आराम से। भाई आयुष फिसल रहा है। हाँ भाई, ये फिसलने लिए गया, आराम से चलो। तो भाई कई कई जगह ना ट्रेल इतनी पतली भी होती है कि बस आप सिर्फ आपके पैर ही निकल पाएंगे, बस इतनी पतली ट्रेल भी होती है भाई। तो लेकिन हर जगह नहीं मिलेगी, कई कई जगह मिलेगी, और बाकी तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा रास्ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
कल कहाँ से हो आप लोग? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना? हाँ। पहला ट्रैक है? हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रैक है। मैं बिहार से हूँ। दोनों अलग अलग? मतलब बिहार और तेलंगाना का कॉम्बिनेशन कैसे बना? हम यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, मतलब पूरे 9 लोग आ चुके हैं, अभी बीच में मिल हमारे जाएगा। मुझे पूरा ग्रुप है। मतलब 2-3 लोग आए ओके हैं। ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। कल गए थे आप? हाँ, कल गए थे। कितना ऊपर आ गए मतलब? अभी तो लगभग आपको 2 घंटे लगेंगे। अभी 2 घंटे लगेंगे? 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे। ट्रैक तो अभी मजा आएगा? अभी मजा आएगा यार। अभी मजा आएगा? हाँ। अभी तो इजी है। 13,000 अभी- फीट क्या गया और ऊपर? पूरा पूरा गया तो बढ़िया है ऊपर। मजेदार सीन ऊपर है। मजा आ जाएगा। आज जाते ही पहले एक काम करना, वहाँ टेंट बुक कर लेना। वो सब हमारा भी ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप है तो सब है। हाँ। बढ़िया है। तो वहाँ पे व्यू बढ़िया है। घूमना। वहाँ एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, वो वाटरफॉल। हाँ हाँ वहाँ पे जाके आराम वो तो से चलो। बात यहाँ करो। पे जाने के बाद भी वहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसको भी यूज कर सकते हैं। चलो उसको भी चलो अपनाओ। ठीक है ब्रो, ओके। थैंक यू। अब चढ़ाई स्टार्ट हुई है। ये है स्टीप चढ़ाई। ये देखो, ये थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई हुई है। ये जो झरना बह रहा है ना, इधर से आवाज़ आ रही है, दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से स्टीप चढ़ाई। अब ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो रेलिंग बना रखी है इन लोगों ने सेफ्टी के लिए, ये अच्छा है। पर भाई यहाँ से मज़ा आने वाला है। ये देखो, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई। अब देखो नज़ारे। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल मिड पॉइंट पे। तो ये जो झरना यहाँ से गिरता है ना, ये है मिड पॉइंट। ये देखो ऊपर से गिर रहा है, और ये झरने के साथ ये देखो ये नीचे जा रहा है। तो जो मैं अभी थोड़ी चढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाएगा, तो थोड़ा अभी जो मैंने लास्ट पैचेस बताया कि अभी स्ट्रिप हो गई है चढ़ाई, तो वैसे ही लगने वाला है अब, तो और मज़ा आने वाला है। तो तब तो भाई इसका ना सीन ही अलग है। ये देखो नज़ारे भाई, नज़ारे भाई बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। बारिश हो रही है तो ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है, और साथ में ये जो झरना है ना, ये और तेज़ी से बहने लगता है। ये देखो भाई, ये झरना ऊपर से आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस झरने का मजा ही कुछ अलग है। ये देखो, आपको ना ऐसे ये सब पार करना पड़ेगा। ये देख लो भाई, ये सब पार करना पड़ेगा। तो ये सब चलने वाला है भाई। ये क्या हो रहा है? तो भाई हम करीब करीब 7 किलोमीटर आ चुके हैं, 6 किलोमीटर और बचा है। देखते हैं आगे की चढ़ाई कैसी होने वाली है। नज़ारा बहुत ही प्यारा, मज़ा आ रहा है। सर्दी बहुत हो चुकी है, ये हाल देख रहे हैं इन सबके। सर्दी बहुत हो रही है और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। ये देखो भाई नज़ारे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी रुके हम एक कैफ़े पे, और कैफ़े से हमने ऑर्डर किया है कुछ सैंडविच, रोटी और एक मिक्स वेज, और साथ में चावल। तो मैं आपको किचन दिखा देता हूँ भैया का। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और ये हमारे ग्रुप कैप्टन चपाती बना रहे हैं, हमारे ग्रुप कैप्टन, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सर्दी ज़्यादा हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो रही है। इसमें टाइम लगेगा क्या? वो कर रहे हैं, वेजीज रेडी तो कुछ और ले लें फिर, बहुत टाइम लगा तो बहुत लेट वैसे भी है। अभी तो स्टार्ट कर रखा है ना उन्होंने। इधर भैया लगे हैं खाना बनाने के लिए। और ये भाई ये देखो, ये है पूरा चूल्हा, एकदम मस्त। यहाँ गर्मी है और इधर ही सोते हैं भैया। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। तो ये आप देख रहे हो लोकल पहाड़ी किचन, और इस किचन में इधर से आग लग रही है, और आप सोच रहे होगे कि ये जो चूल्हा है इसका धुआं किधर से जा रहा है। तो ये जो धुआं इस पाइप के थ्रू होता हुआ बाहर चला जाता है, और इसके अंदर धुआं नहीं होता। तो अभी हमें खीरगंगा ट्रैक पे, और बारिश देख लो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सिद्धार्थ, और मुझे तो आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये है किचन के हाल, देखो भाई। इधर हम लोग खाना खाने वाले हैं, और ये हमारा खाना आ गया, ताज़ा ताज़ा खाना बनाया है, रखा हुआ कुछ भी नहीं था। और ये राहुल भाई का कैफ़े है, तो बीच में जहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है, राहुल भाई आपको वहाँ मिल जाएंगे। और ये हमारा खाना रेडी हो गया, खाना खा ले। 4:50 हो चुके हैं, और कैफ़े में हम लोग बैठे थे, बारिश बहुत हो रही थी, और अभी बारिश बंद हो चुकी है। खाना वाना खा लिया हमने यहाँ, और इसके बाद अब हम फिर दोबारा से
ट्रैक को आगे बढ़ाएंगे। तो 4:50 और 2 बजे करीब हम लोग यहाँ आ गए थे, 2 या ढाई बजे। तो करीब 2 घंटे हम लोग यहाँ बैठे हैं। बारिश में भी जा सकते थे और खाना वाना खा लिया। और ग्रुप में है तो ग्रुप में तो आपको पता ही है लेट ही होता है। और ये खाना बनाने वाले भैया अकेले थे। देख लो भाई बारिश के हाल। बारिश में ना ट्रैक ऐसा हो जाता है पूरा कीचड़ी कीचड़, तो बारिश में थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है। तो स्लिपरी बहुत होती है ट्रेल, तो आपको ऐसे जूते काम आने वाले हैं जो कीचड़ में भी जाए ना तो ख़राब नहीं होंगे। ये रबर के शूज़ हैं, बस पानी ऊपर तक नहीं आना चाहिए, तो नीचे कीचड़ उचड़ तो सब एडजस्ट कर लेते हैं। ये देख लो भाई ऊपर से पानी बह रहा है और पूरा स्लिपी हो रखा है, तो इसलिए अवॉइड करेंगे बारिश में ना आए। अभी बारिश का सीज़न नहीं है लेकिन फिर भी बारिश होने लगी है, तो इसलिए ये देखो भाई क्या शानदार नज़ारे हैं। देखो भाई ये हो रखी है लैंडस्लाइड भाई वजह। भैया थकान तो हो चुकी है। और ये देखो आप सामने ये लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से ये सब पेड़ वेड़ बह के नीचे चले गए। ये देखो भाई ये रास्ता है इधर से। ओह गॉड मज़ा आ रहा है। पर अब ट्रेल थोड़ी सी और हार्ड हो गई है और स्लिपरी हो गई है। तो हार्ड तो ठीक है, ऐसा स्लिपी में पैर फिसलने का डर रहता है। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, बस दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा। सांस थोड़ी थोड़ी फूल रही है। तो फाइनली भाई आ तो गए। नज़ारा भी अच्छा है भाई, नज़ारा भी अच्छा है। ये देखो भाई पूरा खुला खुला, ऊपर बर्फ़। किस्मत अच्छी रही तो स्नोफॉल भी मिल सकता है। रात को टेम्परेचर डाउन हुआ और थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो वो स्नो मिलेगी। पता नहीं, काश ऐसा हो जाए। ये देखो फुल टाइम ना, ये जो पौधा है ना, क्या है ये सीड्स है क्या है पता नहीं, पर ये इन पेड़ों के ऊपर लगते हैं और ये यहीं से गिरते हैं और इसमें इसके बीज हैं। ये हमें पूरे रास्ते मिला, क्योंकि पूरे रास्ते यही वाले पेड़ हैं, तो ये बड़ा दिखने में अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि नेचर ने ना यही सबसे अच्छा बनाया है कि ये जो पेड़ है ना, जो इन सब पहाड़ों को रोके हुए हैं लैंडस्लाइड से, बाकी चीज़ों से, वो केवल यही चीज़ है। खुद से टूट के गिरते हैं, फिर से पेड़ बनते हैं, फिर से ऊपर बढ़ते हैं, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ कोई पेड़ लगाने तो आ नहीं रहा। तो भाई ये बहुत शानदार चीज़ है। जाओ। तो देखो मैं अब इनके रिएक्शन शूट करूँगा। सारे लोग इतने थक चुके हैं कि क्या हाल होने वाला है, देखते हैं भाई। कैसा लग रहा है आशीष? बस खत्म हो गया। अब बस ऊपर पहुंच गए यार। भाई उधर भी भाई ये देख लो नज़ारे। यह खीरगंगा का टॉप पॉइंट। यहाँ आके आपको ना ऐसे नज़ारे मिलने वाले हैं। कैमरे में मैं मतलब ऐसे कुछ, मेरे पास हाई एंड कैमरा नहीं है जो मैं आपको कुछ बनावटी दिखाऊं, पर बहुत सिंपल सा कैमरा है मेरे पास, तो उससे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं। ये देख लो भाई। तो आपको यहाँ आके ये सब देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा पहले आते मार्च में तो बर्फ़ भी मिल जाती रास्ते में। तो भाई ना मैं बस ये बात कर रहा हूँ अभी आपसे कि ये जो ना, ये आप अगर ट्रैक व्रैक करते हो, थोड़े फिट हो, तो आप आराम से कर लोगे। वैसे ग्रुप में आने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे तो हो ही जाएगा आराम से। आप अकेले भी कर सकते हो, लोकल्स हेल्प कर देते हैं, रास्ता वास्ता थोड़ा भटक जाओ तो। नहीं तो आप ग्रुप टूर ले लो कोई सा भी। नहीं लेना हो तो आप अकेले भी कर सकते हो। आप 1-2 दोस्त आ रहे हैं तो आप अकेले आ सकते हो। बस बुकिंग का थोड़ा ध्यान रखना, बुकिंग नीचे से ही करके आना। और यहाँ टेंट्स तो हैं, कभी कभी अवेलेबल हो जाती है बुकिंग, और कई बार ऐसा होता है कि आपको भीड़ ज़्यादा होगी तो नहीं मिलेगा टेंट। तो आप आराम से बुकिंग करके आइएगा। बाकी अच्छा ट्रैक है, 12 किलोमीटर। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा थकान नहीं हुई, मुझे तो नहीं हुई, और आप फिट हैं तो उतनी ज़्यादा थकान होगी भी नहीं। मैंने आपको भी बताया था ना नहाने जा रहे हैं, तो रास्ता कुछ ऐसा है उधर, लेकिन गर्म है, इधर एकदम ठंडा है। नहाने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर। दिखा दो भाई ऊपर से